गज़ा के मुसलमानों की सूरत हाल हमारे सामने है। किसी बयान की तबसरे की तफसीलात की ज़रूरत नहीं। बातें बहुत बयान हुई, बयानात भी ज़रूरी हैं, खिताबात भी ज़रूरी हैं, मुज़ाहरे भी ज़रूरी हैं, अपने दर्द दिल को बयान करना भी ज़रूरी है। अलबत्ता दो अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा जिससे हम इसराइल को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं और अपने मुसलमानाने फ़लस्तीन भाइयों की मदद भी कर सकते हैं। नंबर 1 मुआशी बाइकॉट का मामला और नंबर 2 अमली और अस्करी इक़दामात का मामला। माशी बाइकॉट से हमारी मुराद ये है कि वो तमाम मसनूआत जिनकी आमदन इसराइल को सपोर्ट करती है, जिसके नतीजे में वो अक्सा की बेहुरमती करता है, मुसलमानाने फ़लस्तीन को शहीद करता है, हमारे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को शहीद करता है, ऐसी तमाम मसनूआत उनका बाइकॉट हमारा दीनी अखलाकी फ़रीज़ा है। जी, मेरा और आपका दीन और अखलाकी फ़रीज़ा है। आज हमारा टेस्ट लिया जा रहा है, फ़लाँ बॉटल है 20 रुपये बचा लो, फ़लाँ प्रोडक्ट है बाय 1 गेट 1 फ्री, फ़लाँ आइटम है हम तुम्हें ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे, फ़लाँ आइटम है चलो उसकी प्राइस हमने कम कर दी, 200 रुपये में, 150 रुपये में, 80 रुपये में। हमारा ईमान टेस्ट हो रहा है। हम ये तो कर सकते हैं कि इन मसनूआत का बाइकआउट करें। इससे आगे बढ़कर हमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहिए, दीनी जमातें हों, दीनी क़यादतें हों, अवामुन्नास हों, मुतालबा तो रखें हुकूमत के सामने। हुकूमत चलाने वाले और दीगर मुख्तलिफ तबक़ात भी मुसलमान भाई हैं ना हमारे, उन्हें भी मुसलमानों का दर्द और गम महसूस करना चाहिए। तो हम हुकूमत से मुतालबा करें कि वो कानून बनाएं और वो तमाम मसनूआत जिनकी आमदन इसराइल को सपोर्ट करती है उनकी प्रोडक्शन पर पाबंदी लगाई जाए, इन कंपनियों पर उनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं और इन प्रोडक्ट्स पर, इन मसनूआत पर बैन लगाया जाए। तो अगर पाकिस्तान से सिलसिला शुरू हो और उम्मत के दीगर हुक्मरानों को भी मुतवज्जह किया जाए, आवाम प्रेशर बिल्ड करें, तोड़ फोड़ में अंदाज में नहीं बल्कि पुरअमन अंदाज में, तो हुकूमतों को भी सोचना पड़ेगा। 2 बिलियन 2 अरब मुसलमान ज़मीन पर रहते हैं जो कि दुनिया की पॉपुलेशन का तकरीबन 25% हिस्सा बनता है। अगर ये तय कर लें तो यकीनन बहुत बड़ा इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान इसराइल को पहुंचाया जा सकता है। कुछ इसके सबूत हमारे सामने आ चुके हैं, शवाहिद आ चुके हैं कि हिट तो लगी है, लेकिन बहुत कुछ इस माशी बाइकआउट के हवाले से आवाम तय कर ले, रूखी सूखी खा लेंगे, फलां चीज़ नहीं खाएंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। जिन बातों में हम, जिन उमूर में हम बाइकआउट कर सकते हैं वो ज़रूर हमें करना चाहिए। नंबर 2 अमली और अस्करी इक़दामात। अब बात आवाम तक महदूद न रहे, आवाम तो जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। हमारी निगाहें हमारे हुक्मरानों की तरफ, मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ, 57 मुस्लिम ममालिक OIC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमारे सामने मौजूद है। हम उनसे मुतालबा करें, हुक्मरानों को भी अल्लाह को जवाब देना है, हमने भी मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है। एहसास ज़िम्मेदारी की याद दहानी की बात हम कर रहे हैं कि हुक्मरान तय कर लें कि हमने एक मजमूई आवाज़ को बुलंद करना है। UNO वो अमेरिका की कनीज़ है, वो बरतानिया की कनीज़ है, वहाँ मुसलमानों की दादरसी कभी ना हो सकी है। हाँ, ईस्ट तैमूर का मामला हो, क्रिश्चियंस का मामला हो, अक़वाम मुत्तहिदा हरकत में आ जाती, लेकिन कभी बोस्निया हो, चेचनिया हो, इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, कश्मीर हो, बर्मा हो, फ़लस्तीन हो, कोई दादरसी नहीं। तो मुस्लिम हुक्मरानों को और मुख्तलिफ तबक़ात को सोचना पड़ेगा कि हमें ख़ुद खड़ा होने की ज़रूरत है, न कि इन पर इन्हिसार करें कि जिनके दिलों के अंदर इंसानियत नाम की कुछ शय अब बाकी नज़र नहीं आती। हम दीनी क़यादतों से, आवाम से भी गुजारिश करेंगे। हमारे यहाँ लोगों ने सियासी मैदान में बड़े धरने दिए हैं, इस्लामाबाद में हमने धरने दिए बहुत सारे मकासद के लिए। क्यों ना बहुत बड़े धरनों का और बहुत बड़े इज्तिमाआत का और बहुत बड़े मुजाहिरों का एहतमाम किया जाए, हुक्मरानों को आमादा करने के लिए। कोई खुदा वास्ते का बैर नहीं है, कोई नफ़रतों की बात नहीं कर रहे, एहसास दिलाने की बात कर रहे हैं। अवाम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, बाइकआउट के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं, माली ताउन कर सकते हैं, अखलाकी ताउन कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हुक्मरान अमली इक़दामात कर सकते हैं। और OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के चार्टर में लिखा है कि फ़लस्तीन की आज़ादी, बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए और अक्सा की हुर्मत की हिफाजत के लिए सिर्फ अखलाकी और माली सिफारती सतह पर ताउन नहीं, अस्करी सतह पर भी ताउन हम करेंगे। तो ये वो पहलू है जिस पर तवज्जो करते हुए मुस्लिम हुक्मरानों को और मुख्तलिफ तबक़ात को तवज्जो दिलाने, आमादा करने की आवाम को ज़रूरत है। हमारी दीनी सियासी क़यादतें भी एक पॉइंट एजेंडा गज़ा बचाओ मुहिम, इस पर वो खड़े हों और अपने अपने हिस्से का काम करें। मरना है, अल्लाह को हमने जवाब देना है।
अपने अपने हिस्से का काम मुझे और आपको करना है। अल्लाह हम इसकी तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड darse quran.com